स्टूडेंट, यहाँ हम बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि हम कल पढ़े थे, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से ठीक सटा हुआ एक सेल ऑर्गेनेल है, उसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम प्रेजेंट रहने के कारण होता है, और जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है उसको हम बोल देते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद एक और सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसका नाम होता है गोल्जी बॉडी। जिसका नाम होता है गोल्जी बॉडी। ये कुछ इस टाइप से पाया जाता है गोल्जी बॉडी। ठीक, गोल्जी बॉडी के अलावा लाइसोसोम लाइसोसोम और वैक्यूल भी पाए जाते हैं। स्टूडेंट, वैक्यूल प्लांट सेल में एनिमल सेल के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं। अभी स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। स्टूडेंट, अब हम लोग स्टडी करेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, इसलिए उनको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा गया है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी अपरेटर, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है वैक्यूल। गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीबी कहा जाता है। स्टूडेंट, हम लोग डायग्राम में सारे स्ट्रक्चर देख चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इनका डिटेल्स। सबसे पहले है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम जान चुके हैं कि नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लास्ट होते ही क्या स्टार्ट हो गया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रेजेंट ऑन आरईआर, राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण ही इसका सरफेस क्या होता है, रफ। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन इसका मेन फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर पे ही क्यों, क्योंकि इसके पास अटैच है राइबोसोम, और हमको पता है कि राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल होता है। ठीक, अब स्टूडेंट देखेंगे एससीआर। एससीआर में राइबोसोम अब्सेंट होता है, इसलिए सरफेस इसका कैसा होता है, स्मूथ। लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, एससीआर का मेन फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस और दूसरा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। स्टूडेंट, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, हमारे सेल में बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल इंटर करते रहते हैं। अगर ये सारे टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगे, जमा होने लगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाएगी और ये हमारे सेल का डेथ करवा देगी। ठीक, तो हमको अपने सेल को इससे बचाना है, और इसलिए सेल में कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब इसके बाद जो अगला ऑर्गेनेल आता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का आप व्यू देखिएगा तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर ये है तो इसके ठीक बाद आपको गोल्जी अपैरेटस दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी सब्सटेंस अगर बाहर निकलता है, कोई भी सब्सटेंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना और बाहर आया, तो गोल्जी अपैरेटस उसको पैक करेगा और उसको बाहर निकाल देगा। जैसे कि कोई भी कंपनी में कोई भी सामान बनता है, उसके बाद उसको पैक किया जाता है, ठीक वही समझिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सब्सटेंस बनता है उसको गोल्जी बॉडी पैक करता है। उसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, गोल्जी बॉडी का एक और फंक्शन है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है और पैक करता है। जो सब्सटेंस बनाया जाता है किसके द्वारा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इट पैक द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हमारा तीसरा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट आता है लाइसोसोम।
लाइसोसोम के अंदर रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और इसका पीएच होता है एसिडिक। ये एंजाइम किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को किल करने के लिए यूज होता है। इट किल डेड सेल, ओल्ड सेल ऑफ द बॉडी। यदि कोई सेल डेड हो गया, अब वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम का काम है उस सेल को मारना। कैसे मारेगा? मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम है, लाइसोसोम सेल खुद को ब्रस्ट करेगा, लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है, ये ब्रस्ट कर जाएगा और इससे सेल का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, सेल मर जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसोसोम प्रेजेंट इन WBC। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? WBC में प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसोसोम प्रेजेंट इन WBC। WBC हमारे बॉडी में आने वाले फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करता है और फिर उसका फैगोसाइटोसिस करवा देता है लाइसोसोम के हेल्प से। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट पार्ट वैक्यूल कवर मोर देन 80% पार्ट ऑफ प्लांट सेल। वैक्यूल हमने आपको बताया भी था, प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो ज़्यादा बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। इट कंटेन वाटर, सेल सेप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक, प्लांट सेल ये है, इसके अंदर वैक्यूल है। प्लांट सेल में अगर वाटर बढ़ेगा तो ये इस वैक्यूल के भीतर जाकर के जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट सेल के अंदर अगर कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी कहाँ चला जाएगा? वैक्यूल के अंदर। ठीक, जैसे अमीबा है, अमीबा में फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाए जाते हैं।